STHP फ्रॉम IBS सक्कर अनाउंस हो चुका है और वो स्टूडेंट्स जो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इनके एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करें। सो STHP सबसे पहले होता क्या है, ये हमारे पास एक स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। सिंध टैलेंट हिंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिनेंशियली डिज़र्विंग है। तो उन 200 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। तो एडवर्टाइज में भी यही लिखा हुआ है कि टॉप 200 स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर फाउंडेशन एंड टॉट द फॉलोइंग कोर्सेज: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT। तो सबसे पहले STHP अपनी एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है जिनमें वो अपनी 3 सब्जेक्ट्स में लेती है, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट्स जिन्होंने अभी हाईलाइट किए हुए इनके एडवर्टाइजमेंट में, ये सब्जेक्ट आपको उस टेस्ट के बाद में ये जो फाउंडेशन सेमेस्टर होता है उनमें पढ़ाए जाते हैं, जिनमें इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी एंट्रेंस टेस्ट कैसे होती है और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें ये टेस्ट लेते हैं, वो मैं आपके पास एक वीडियो भेजूँ तो आप उसे एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि भाई from initially 200 students, top 100 students will be selected with minimum 2.2 GPA and offered STHP scholarship at सक्कर IBA। तो 200 स्टूडेंट्स उनके वो अपनी एंट्रेंस टेस्ट जो STHP लेती है उनमें वो सिलेक्ट करेंगे और उनके बाद क्या होगा कि उन्हें फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, जिनमें मैथ होती है, इंग्लिश होती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ICT, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनमें आपको 2.2 GPA लानी पड़ती है। अगर आपकी 2.2 GPA आ जाती है तो फिर आपको 100 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट किया जाता है। वो जो 200 स्टूडेंट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और 100 नहीं होंगे, सही है। तो उनको STHP स्कॉलरशिप दी जाएगी अपनी मेन कैंपस जो IBS सक्कर का है उसमें। अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, मेन कैंपस फॉर द फॉलोइंग डिग्री प्रोग्राम एज़ पर एडमिशन पॉलिसी ऑफ सक्कर IBA। तो आपको नीचे दिए गए वो जो है ना प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इस लेक्चर को नहीं बनाना चाहता, तो ये जो डिग्री प्रोग्राम है आप इनको रीड कर लेना, ठीक है। और उनके बाद आपको ट्यूशन फ़ी भी आपकी फ़्री हो जाएगी। जैसे कि अगर आप फाउंडेशन में सेलेक्ट होते हो तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी 100% ट्यूशन फ़ी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स मटेरियल होंगे। पर इनमें जो एक बात है कि आपको हॉस्टल फ़ी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और आपको मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा जो आपका होता है 4000 पर मंथ आपका मंथली स्टिपेंड होता है। अच्छा, अगर आप STHP स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं, आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, तो उनके बाद आपको 100% एडमिशन फ़ी दी जाएगी, ट्यूशन फ़ी आपको दी जाएगी। 4 साल तक जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल तक आपको STHP के तहत आपको फुल ट्यूशन फ़ीस और मंथली स्टिपेंड भी आपको देंगे। अगर आप इनकी मंथली स्टिपेंड की बात करें वो होता है 5000 रुपये, जो आपको 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल के लिए दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेट अप्लाई की क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई है हमारे पास जनवरी 9। तो जनवरी 9 तक आपको इसमें अप्लाई करनी है, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ़ौरन ही आप इसमें अप्लाई कर दें, अभी 2, 3, 4 अब आपके पास दिन बचे हैं। तो एडमिशन टेस्ट आपकी 18 जनवरी को होगी और अनाउंसमेंट ऑफ क्लासेस जो फाउंडेशन क्लासेस है वो आपके फरवरी में ही अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनके टेस्ट सेंटर की बात करें जो आपको नियर है, आप उनमें टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपको अगर आप सक्खर में हो तो आप सक्खर में उनके मेन कैंपस में आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको इनका जो कराची कैंपस है वो आपको मतलब कैंपस नहीं है कराची, उनमें आपकी टेस्ट होगी सिर्फ, ठीक है। तो उनके बाद लाड़काना है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, नौशहर फ़रोज़ है। जो भी सिटीज़ आपको नियर हैं, आपको करीब हैं, आप उनमें जाके अपनी टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब सलेक्शन के इनका क्राइटेरिया क्या है, students must have completed or evaluated from any board in the intermediate 2023, 2024 and 2025। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट 2023 और 2025 एंड 2020
4 में कंप्लीट की है तो वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स selection must be made on मेरिट कम नीड बेसिस। तो वो स्टूडेंट्स जो नीड बेस से फिनेंशियली डिज़र्विंग है तो ये स्कॉलरशिप उनको दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी 75 मार्क्स भी आ जाती हैं और आप फिनेंशियली डिज़र्विंग नहीं है तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी। तो इसमें ये होता ही है कि इस टीचपी फिनेंशियली डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करती है। आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? इनकी ये जो लिंक है आप क्रोम पे जाके इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप इनका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।